वेलकम टू माय चैनल। बिग ओ नोटेशन के हवाले से एक और एग्जांपल देखते हैं। और इस एग्जांपल में जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है 3n³ + 20n² + 5। और हमने ये प्रूव करना है कि इट इज़ बिग ओ ऑफ n³। जिस तरह से पिछली एग्जांपल में हमने किया था, इन द सेम मैनर हम जो हमारा फंक्शन gn है वो हो जाएगा n³। और जो हमारा फंक्शन fn है वो जैसे कि हमें गिवन है, हमारा जो फंक्शन fn है जो हमें गिवन है विच इज़ 3n³ + 20n² + 5। तो हमने ये साबित करना है कि 3n³ + 20n² + 5 इज़ लेस दैन और इक्वल टू cn³। अब हमने c को चूज़ करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं c को 3 से कोई बड़ी वैल्यू चूज़ कर लूँ, मसलन 4 चूज़ कर लूँ, या इसके अलावा भी कोई चूज़ कर सकता हूँ, 5 चूज़ कर सकता हूँ, 7 चूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पिछले दफ़ा भी बताया था कि आपने c ऐसा चूज़ करना है विच इज़ क्लोज टू 3। सो हमने c को ऐसे चूज़ करना होता है कि जो c है वो जो हमारे फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट से थोड़ा सा बड़ा हमने चूज़ कर लेना है। अगर उसके साथ जो ट्रेलिंग टर्म्स हैं अगर वो बहुत बड़ी बड़ी हों तो फिर आप ज़रा ज़्यादा बड़ा चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसके करीब करीब चूज़ कर लें उसको। मसलन अगर वो 3 है तो आप 4 चूज़ कर लें। तो यहाँ मैं इसको 2 तरीके से करूँगा। पहले हम 4 चूज़ करके सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके देखेंगे। तो देखिए, हमने c को 4 चूज़ किया तो उस केस में n0 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 21। और अगर हम c को 5 चूज़ कर लें तो उस केस में जो हमारे पास n0 है वो 10 आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम c को 4 चूज़ करें तो फॉर n इक्वल टू 21 हमारा जो फंक्शन है वो इस fn से बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम c को 5 चूज़ कर लें तो हमारा जो फंक्शन है वो n इक्वल टू 10 के बाद बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने नीचे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये मैंने जो तीनों फंक्शंस हैं इनको प्लॉट किया है। जो ब्लू वाला फंक्शन है ये वो फंक्शन है जिसके लिए हम बिग ओ फाइंड करना चाह रहे हैं। आप देखें कि जो रेड वाला फंक्शन है ये वो है जहां मैंने c को 4 चूज़ किया है। तो n इक्वल टू 21 के बाद जो रेड वाला फंक्शन है वो ब्लू वाले फंक्शन को क्रॉस कर देगा और इसके बाद ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा। जबकि जो ग्रीन वाला फंक्शन है ये वो वाला फंक्शन है जहां मैंने c को 5 चूज़ किया है। और इस केस में आप देख सकते हैं कि फॉर n इक्वल टू 10 ये उसको क्रॉस कर जाता है और उसके बाद ये उससे बड़ा रहता है। तो आप c को 5 भी चूज़ कर सकते हैं, c को 4 भी चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो c को 6 भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि आपने c को कोशिश करनी है कि वो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट के करीब करीब रखें, उससे थोड़ा सा बड़ा कर लें। यानी अगर वो 3 है तो उसको 4 चूज़ कर लें, अगर वो 5 चूज़ कर लें। यानी आप अगर 100 चूज़ करेंगे तो आंसर तो तब भी ठीक ही आएगा, लेकिन वो यानी एक हवाले से वो ठीक नहीं है। इस तरह से कि हम ये जो बाउंड है हमारा इसको हम टाइट रखना चाहते हैं। मींस कि हम इसको ओरिजिनल फंक्शन के करीब करीब रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क उनके दरमियान ना आए। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल थी जिसमें हमने ये साबित किया कि किस तरह से किसी भी जो फंक्शन है उसका हम बिग ओ फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि जो आपकी एक्सप्रेशन है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो आपका बिग ओ बनेगा। जो दूसरी टर्म्स हैं, जो ट्रेलिंग टर्म्स हैं, वो टर्म्स जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री से कम है उनको हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि n² वाली टर्म भी थी, एक कांस्टेंट टर्म भी थी, उसको हमने इग्नोर कर दिया और ये बिग ओ ऑफ n³ हमारा आंसर बनेगा। अब हम 2 एग्जांपल्स और करेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने डिस्प्रूव कैसे करना है कि ये बिग ओ ऑफ दिस नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे पिछली वाली एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि हम ये कहें कि ये बिग ओ ऑफ n² नहीं है। तो इसके लिए जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि हमने ये बताना है कि शो दैट विच ऑफ द टू टर्म्स 1/3n और 17 हैज़ लार्जर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं कि जो 17 है ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। जबकि 1/3n जो है ये एक फंक्शन है जो n के साथ
जैसे कि आप देख सकते हैं डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1/3 रेज़ टू द पावर n जो है ये छोटा होता जाएगा और ये कभी भी 17 को क्रॉस नहीं कर सकेगा। यानी कि 17 जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी रहेगी और 1/3 रेज़ टू द पावर n जो है ये वैल्यू इससे छोटी और मज़ीद छोटी होती जाएगी। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? अगेन उसी तरह से fn जो है वो 1/3 रेज़ टू द पावर n है और gn जो है वो 17 है। तो अब आप देखिए कि हमने कोई ऐसा कांस्टेंट फाइंड करना है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। सो हम देखते हैं क्या हम ऐसा कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने fn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आप देखें 17 क्या आ रहा है, 17 इज़ लेस देन और इक्वल टू c इंटू 1/3 रेज़ टू द पावर n। अब आप देखें कि मैं c की जो मर्ज़ी वैल्यू चूज़ करूं, जो 17 है वो हमेशा यानी ये जो इनइक्वालिटी हमें यहाँ दी हुई है ये रॉन्ग हो जाएगी यानी फॉल्स हो जाएगी। सो इसको ट्रू करने का एक ही तरीका है कि अगर c जो है वो 17 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n हो। तो अब आप देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन आई है इसने तो c को वेरिएबल बना दिया है, जबकि c बाय डेफिनेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसे हम कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, कि हमारी ओरिजिनल अजम्पशन क्या थी कि c जो है वो एक कांस्टेंट है, जबकि जब हमने प्रूव किया तो c एक वेरिएबल बन गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ओरिजिनल जो अजम्पशन थी वो फिर गलत थी। सो इसका मतलब ये है कि जो 1/3 रेज़ टू द पावर n है ये 17 से बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये 17 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 2n जो है क्या ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n है? यानी इसका क्या मतलब है, यानी इसको लफ्ज़ों में कैसे कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं क्या 2 रेज़ टू द पावर 2n को हम 2 रेज़ टू द पावर n से बाउंड कर सकते हैं? तो अभी हम देखेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगेन उसी तरह से 2 रेज़ टू द पावर n शुड बी लेस देन और इक्वल टू c टू द पावर 2n। तो अब यहाँ हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वो 2 रेज़ टू द पावर 2n आपस में कट जाएंगे। तो c जो है शुड बी ग्रेटर दैन 2 रेज़ टू द पावर n। अगेन वही आर्ग्यूमेंट कि हमारी ओरिजिनल अजम्पशन में जो c है उसको कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि c जो है वो हमारे पास वेरिएबल आ गया है, जिसका मतलब ये है कि 2 रेज़ टू द पावर 2n जो है वो 2 रेज़ टू द पावर n से बाउंड नहीं हो सकता। तो ये एक और एग्जांपल थी जिसमें हमने ये बताया है कि कैसे हम डिसप्रूव करेंगे कि ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ n नहीं है। थैंक यू।